देखने में तो एक आम सा लड़का लगता था, जरा सा लेजी भी, लेकिन वो बना पाकिस्तान का कमाल बैट्समैन। एक ऐसा प्लेयर जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खेलने का उस्ताद था। सब उसका मजाक उड़ाते थे और वो हर बात का जवाब देता अपने बल्ले से। रन्स के अंबार लगा देता, मैचेस पर मैचेस जितवा देता। बोलता कम था लेकिन शटअप कॉल देना अच्छी तरह जानता था। सीधा सादा और नरम मिजाज सा, लेकिन जब गुस्सा आता तो मुल्तान की गर्मी याद आ जाती। और हाँ, बड़ा शर्मीला भी था, लेकिन उसका अफेयर अपने वक्त की एक सुपरस्टार के साथ मशहूर हुआ। आप भी कह रहे होंगे ऐसा कौन था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने वक्त के बहुत ही बड़े खिलाड़ी, बल्कि बहुत बड़े खिलाड़ी, मुल्तान के असल सुल्तान इंजमाम उल हक की। आज रफ्तार स्पोर्ट्स पर आ रहे हैं आपके, हमारे, बल्कि सबके फेवरेट इंजी भाई। तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और चलें हमारे साथ इंजमाम की कहानी में। पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो गया, और फिर बहुत सी नई कहानियों ने जन्म लिया हिजरत से। उनमें से एक कहानी थी पंजाब के इलाके हांसी के एक सूफी खानदान की, एक सैयद घराना जो हिजरत करके सूफियों के शहर मुल्तान पहुंचा था। इस घराने में सन 1970 में 5वें बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम रखा गया इंजमाम उल हक। खानदान पीरों का था, क्रिकेट से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इस बच्चे को तो समझे खेल का जुनून था। ज्यादा वक्त गलियों में क्रिकेट खेलते गुजरता। वो इतना खेला, ऐसा खेला कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही मुल्तान अंडर 19 और मुल्तान रीजन की टीम तक पहुंच गया। और ज्यादा वक्त नहीं लगा कि उसके कदम फर्स्ट क्लास तक आ गए। फर्स्ट क्लास डेब्यू तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन वो रुका नहीं, थमा नहीं, बल्कि आगे बढ़ता ही गया। और फिर उसने डोमेस्टिक सीजन में वो परफॉर्मेंस दी कि अजीम बैट्समैन ज़हीर अब्बास भी कह उठे कि ये लड़का एक दिन पाकिस्तान का ग्रेट प्लेयर बनेगा। और ये बात उन्होंने उस वक्त कही थी जब पाकिस्तान क्रिकेट पर लाहौर और कराची का राज था। उनके अलावा किसी दूसरे शहर के खिलाड़ी कम ही आते थे। अब 18 साल के इंजमाम का सफ़र शुरू हो चुका था और वो पहुंच गया एक बैंक। अरे नहीं, कोई चेक कैश करवाने नहीं गया था और ना ही बैंकिंग करने। उसे बस वही करना था जो आता था। जी हाँ, क्रिकेट खेलने। ये यूनाइटेड बैंक लिमिटेड था जिसने इंजमाम को अपनी टीम में शामिल किया। तब यूबीएल के कैप्टन थे सिकंदर बख्त और कई मशहूर खिलाड़ी भी टीम में थे, बल्कि मुल्तान के करीब ही 2 और प्लेयर भी नए नए आए थे, मुश्ताक अहमद और वक्कार यूनिस। नाम सुने सुने लग रहा है ना? तो इंजमाम अब छोटी सी उम्र में ही बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने लगा। और फिर उसका असल जलवा नजर आया मुल्तान, कराची या लाहौर में नहीं, बल्कि हज़ारों मील दूर ऑस्ट्रेलिया में। ये 1988 था। पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। तब इसे यूथ वर्ल्ड कप कहते थे। उस टूर्नामेंट में मुश्ताक अहमद ने सबसे ज्यादा 19 विकेटें ली और इंजमाम ने 37 के एवरेज से 223 रन बनाए। उस लड़के के मुकाबले में 1 रन ज्यादा। क्या नाम था उसका? हाँ, ब्रायन लारा। पाकिस्तान की क्या टीम थी वो भी यार। तभी तो फाइनल तक पहुंची। नाम सुने जरा: कप्तान ज़हूर इलाही, बासित अली, इंजमाम उल हक, आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद। खैर, तो पाकिस्तानी टीम फाइनल में तो पहुंची, लेकिन वहां ऑस्ट्रेलिया से हार गई। लेकिन वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। तो इंजमाम का नेक्स्ट टाइम भी आया। कब? बताता हूँ। इतनी जल्दी किस बात की? ये नेक्स्ट टाइम आया बड़ी ही मेहनत के बाद, सरफराज नवाज के बकौल घोड़े जैसी मेहनत के बाद। तो इंजमाम को भी बहुत मेहनत करना पड़ी, जो रंग लाई। इंजमाम पर नजर पड़ गई इमरान खान की। उस जमाने में पाकिस्तान की विल्स कप चैंपियन का मुकाबला इंडिया की विल्स कप जीतने वाली टीम से होता था। इस मैच को कहते थे सुपर विल्स कप। लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में इंजमाम की यूबीएल का मुकाबला हुआ इंडियन चैंपियन दिल्ली से। मैच तो यूबीएल हार गया, इंजमाम भी नाकाम हुए, लेकिन उस मैच में 2 काम हुए। एक तो इमरान खान ने पहली बार वक्कार यूनिस को स्पॉट किया और 19 साल के इंजमाम को भी पहली बार देखा। और ज्यादा वक्त नहीं लगा, दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंच गए। 1991 एक मरतबा फिर लाहौर का कद्दाफी स्टेडियम, लेकिन मैच पहले से कहीं बड़ा। ये था इंजमाम का पहला इंटरनेशनल मैच, वो भी काली आंधी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इंजमाम उल हक मेकिंग a debut in international cricket one day. 39 ओवर्स में 187 करने थे, लेकिन यंग इंजी सिर्फ 29 रन बना सके। मेलकम मार्शल के हाथों क्लीन बोल्ड हुए और गोल कर दिया इंजमाम को मेलकम मार्शल ने। उस जमाने में वेस्ट इंडीज का मुकाबला करना इतना आसान नहीं होता था, बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता था। लेकिन इंजमाम ने हिम्मत दिखाई और अगले ही मैच में खुद को साबित करके दिखाया। वो ओपनर आए और 60 रन बनाए। वैसे पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर कुछ हिम्मत दिखा देते तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। वैसे उस वनडे में वो भी हुआ,
जो ना पहले कभी हुआ और ना कभी बाद में हुआ। इंजमाम ने अपने वनडे करियर में वन एंड ओनली विकेट ली। विकेट भी किसी और की नहीं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ब्रायन लारा की। और आउट। ये सीरीज खत्म होते ही 1992 सर पर आ गया, यानी वर्ल्ड कप का साल, जिसमें इंजमाम असली इंजमाम बने। लेकिन एक मिनट, वो इससे पहले ही खुद को साबित कर चुके थे। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज में इंजमाम ने 5 मैचेस में 326 रन बनाए, किसी भी दूसरे खिलाड़ी से ज्यादा रन। अब सबसे बड़ा स्टेज इंजमाम के लिए तैयार था, जहां इसे बनना था सबसे बड़ा खिलाड़ी, एक लेजेंड। वर्ल्ड कप 1992 में क्या हुआ हमने हजारों बार सुना है, लाखों बार देखा है, सुन कर देख देख कर पूरे मैचेस हिट्स हो चुके हैं। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट का एक ऐसा मैच है जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। इसे जितनी बार देखें कम है। ये था पाकिस्तान न्यूजीलैंड सेमीफाइनल। पाकिस्तान 263 चेस कर रहा था, जो अपने ज़माने में एक विनिंग स्कोर था, और 140 रन पर 4 आउट भी हो चुके थे। 34 ओवर्स गुजर चुके थे, सिर्फ 95 बॉल्स बची थी और रन्स चाहिए थे 123। और जावेद मियांदाद ने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया कि वसीम अकरम को मैदान में भेजें। लेकिन इमरान खान फैसला कर चुके थे। उन्होंने इशारा किया इंजमाम उल हक को। वही इंजमाम जो मैच से पहले रो रहे थे कि मैं नहीं खेल सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इमरान खान अपने फैसले के पक्के थे। उन्होंने कहा कि अगर स्टेचर पर भी जाना पड़ा तो तुम ही खेलने जाओगे। इंजमाम बेचारा और क्या करता, पूरे टूर्नामेंट में वो कुछ खास तो कर नहीं पाया था। इंग्लैंड के खिलाफ 0, इंडिया के खिलाफ सिर्फ 2 और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 48 रन। लेकिन मशहूर हुए जॉन्टी रोड्स के हाथों रन आउट की वजह से। खैर ये तो हो गया, लेकिन सेमीफाइनल में सिचुएशन कुछ और थी। कमेंटेटर कह रहा था पाकिस्तान को इस वक्त एक मौजज़े की ज़रूरत है। इमरान खान को वो मौजज़ा नज़र आ गया था इंजमाम की सूरत में, और फिर वो मैदान में उतरे और वो इनिंग्स खेल डाली जो बहुत ही कम देखने को मिली है। बस समझे ऐसी इनिंग्स थी जैसे रॉकी फिल्म का वो डायलॉग, अगले को ऐसा मारो कि उसको लगे कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन इसे छू कर गई है। इस इनिंग्स में वाकई सब कुछ था। खतरनाक पुल्स, कमाल के ड्राइव्स, ज़बरदस्त फ्लिक्स। हर शॉट दुनिया से कह रहा था देखो मुझे, मैं आ गया हूँ। इंजमाम ने उस दिन सिर्फ 37 बॉल्स पर 60 रन बनाए। T20 एरा से कहीं पहले एक T20 स्टाइल इनिंग्स। उस दिन इंजमाम ने सबको बता दिया कि वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी और किसी भी सिचुएशन में खेलने की सलाहियत रखता है। फिर सेमीफाइनल में ही नहीं, फाइनल में भी, पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े मैच में भी इंजमाम ने अपना रोल प्ले किया। 35 बॉल्स पर 42 रन बनाकर पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन गया और इंजमाम अमर हो गया। वो ट्रॉफी जो यूथ वर्ल्ड कप में रह गई थी 25 मार्च 1992 को, उससे भी बड़े मैदान पर, उससे भी बड़े मकाम पर, उससे भी बड़ी ट्रॉफी इंजमाम के हाथों में थी। वर्ल्ड कप के बाद अब इंजमाम के बाद सब कुछ था, दौलत, शोहरत, इज्जत, लेकिन साथ ही एक्सपेक्टेशन का बोझ भी। बल्कि मैं तो कहूँगा ये सब चीज़ों पर भारी था। टैलेंट तो था, लेकिन साथ ही सब्र, तहम्मुल और वक्त आने पर एग्रेशन, ये इंजी को सबसे अलग और सबसे जुदा बनाता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी का सफ़र कभी आसान नहीं होता। ज़्यादा वक्त नहीं लगा, इंजमाम फेल होने लगे। लोग कहने लगे कि ये वो इंजमाम नहीं जिसे हमने 92 में देखा था। देखें 1992 में इंग्लैंड का टूर, जहां पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी हासिल की, इंजमाम के लिए एक भयानक ख्वाब था। बल्कि 1993 से 1995 तक उनकी बैटिंग में तसलसल नहीं आ सका। वो कभी तो बहुत अच्छा खेलते तो कभी बिल्कुल नाकाम हो जाते। अब सब सोच रहे थे क्या इंजमाम वन हिट वंडर है, क्या 92 के बाद उसका जादू ख़त्म हो गया और फिर वो हो गया जिसे हम मौजज़ा कहें तो गलत नहीं होगा। इंजमाम का एक और मौजज़ा और इस मरतबा जगह थी कराची। 1994 ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान टूर, एक ऐसा टूर जो बहुत यादगार था और बहुत ही बदनाम भी हुआ। मैदान से बाहर जो कुछ हुआ वो तो हमारा मौजू नहीं है, लेकिन मैदान के अंदर जो कुछ देखा गया वो वाकई देखने के काबिल था। ख़ास तौर पर सीरीज़ का पहला टेस्ट जो हुआ था कराची में, एक ऐसे मैदान पर जहां पाकिस्तान कभी कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था। 31 टेस्ट मैचेस में एक भी शिकस्त नहीं। और फिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वो मैच हुआ जो क्रिकेट हिस्ट्री के यादगार तरीन मैचेस में से एक है। जब मैच का आखिरी दिन आया तो साफ साफ लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कराची को फतह कर लेगा, क्योंकि टीम पाकिस्तान को चेस करने थे 314 रन और ऐसा लग रहा था कि शेन वॉर्न सब कुछ ख़त्म कर देंगे। एक एंड पर इंजमाम खड़े थे और दूसरे एंड से विकेटें गिरती जा रही थी।
यहाँ तक के 258 तक पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हो गए। अब सिर्फ एक बॉल मैच खत्म कर सकती थी और पाकिस्तान अब भी जीत से 56 रन दूर था। तब इंजमाम और मुश्ताक ने की वो यादगार पार्टनरशिप जिसने पाकिस्तान को बचा लिया, कराची को बचा लिया और आखिरी बॉल पर देखा मौजज़ा। हुआ ये कि जब पाकिस्तान को सिर्फ 3 रन की ज़रूरत थी तब इंजमाम ग्लोरी शॉट खेलने के लिए क्रीज से बाहर निकले। जी हाँ, वॉर्न जैसे बॉलर को आगे निकलकर मारने की जरूरत सिर्फ इंजी ही कर सकते थे, लेकिन ये हिम्मत बहुत महंगी पड़ने वाली थी क्योंकि वॉर्न की बॉल उनके बल्ले को छुए बगैर ही निकल गई। पलक झपकते में मैच का फैसला हो जाता, लेकिन विकेट कीपर इयन हिली भी ये बॉल मिस कर गए। बाय का चौका हो गया और पाकिस्तान मैच जीत गया, सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट से। इंजमाम 58 नॉट आउट के साथ मैदान से वापस आए। एक ऐसी इनिंग्स जो आज भी टेस्ट क्रिकेट की सबसे फाइटिंग इनिंग्स में से एक समझी जाती है और इस एक लम्हे ने दुनिया को बता दिया कि इंजमाम किसी भी वक्त और कहीं से भी मैच जितवा सकता है। हाँ, लेकिन बड़े स्टेज पर वो ऐसा नहीं कर सके। जब वर्ल्ड कप 1996 आया तो पाकिस्तान अपने टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इंजमाम कुछ नहीं कर सके, स्पेशली नॉकआउट स्टेज में, वो भी इंडिया के खिलाफ। वर्ल्ड कप 1996 पूरी क्रिकेट वर्ल्ड एक मरतबा फिर पाकिस्तान में थी, जो इस मरतबा डिफेंडिंग चैंपियन भी था। टीम में एक से बढ़कर एक स्टार था, जिनमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी इंजमाम से। पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल तक पहुंच भी गया, लेकिन यहाँ सबसे बड़े सबसे मुश्किल मैच में इंजमाम नाकाम हो गए। ये था वर्ल्ड कप 1996 का क्वार्टर फाइनल, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जहां सईद अनवर और आमिर सोहेल की ओपनिंग पार्टनरशिप ने मैदान सेट कर दिया था। पाकिस्तान आराम से जीत सकता था, लेकिन इंजमाम ने एक पेनफुल इनिंग्स खेली। ऐसा लगता था किसी ने उनका बल्ला पकड़ रखा है और वो बेबस है। पाकिस्तान हार गया। वो खिलाड़ी जो कुछ दिन पहले सबके हीरो थे अब विलन बन चुके थे। लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें खिलाड़ियों के पुतले जलाए गए और जिन प्लेयर्स की तस्वीरों पर जूतों के हार डाले गए थे उनमें इंजमाम भी शामिल थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट का वन ऑफ द डार्केस्ट डे था, लेकिन असल चैंपियन वो होता है जो नाकामी के बाद दोबारा आगे बढ़े। जब उठना मुश्किल हो तब दोबारा खड़ा हो। ज़्यादा वक्त नहीं लगा, इंजमाम ने भी एक शानदार कमबैक किया, ऐसा कमबैक जो हमेशा याद रखा जाएगा। और इस मरतबा इंजमाम का नाम लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के ऑनर्स बोर्ड पर था। इंग्लैंड के खिलाफ 5th टेस्ट में सेंचुरी याद है ना? 1996 के इंग्लैंड टूर के साथ ही इंजमाम ने वर्ल्ड कप की भयानक यादें भुला दी। पहले ही टेस्ट में वो इनिंग्स खेली कि सब हैरान रह गए और फिर ऐसी फॉर्म में आए कि दुनिया बदल गई। 1997-98 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अजीब साल थे। एक साल में 5 खिलाड़ी कप्तान बने, लेकिन कुछ भी हो जाए इंजमाम के सामने एक ही चीज़ थी, रन्स बनाना। उन्होंने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पेशावर में 92 रन्स बनाए और फिर पिंडी में 177 रन्स भी। उस साल हमने इंजमाम का दूसरा रूप भी देखा। एक ठंडे मिजाज का आदमी, धीमा आदमी, अचानक आग बबूला हो गया। हुआ ये कि 97 में टोरंटो में होने वाली पाक इंडिया सीरीज का एक मैच था। एक इंडियन तमाशाई मेगाफोन लेकर आया और बाउंड्री लाइन पर खड़े इंजमाम को मुसलसल तंग करने लगा। वैसे तो पाकिस्तानी तमाशाई भी कम नहीं, वो भी इंजमाम को आलू आलू कहने में बहुत आगे रहते थे, लेकिन उस दिन मसला शायद कुछ और था। इंजमाम पहले तो इग्नोर करते रहे, लेकिन फिर ड्रेसिंग रूम में किसी प्लेयर से बैट मंगवाया और जैसे ही एक ओवर कंप्लीट हुआ बैट लेकर तमाशाइयों में घुस गए। उस दिन टोरंटो में मुल्तान की गर्मी वाला सीन था। खैर 1998 में इंजमाम ने श्रीलंका और इंडिया के खिलाफ सेंचुरीज बनाई और यही साल था जिसमें उन्होंने एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ढाका फतह कर लिया, डबल सेंचुरी के साथ। उसी साल होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरी बनाई। 8 मुख्तलिफ मुल्क और 8 टेस्ट सेंचुरियां हो गई। अब इंजमाम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में से एक थे। 99 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन कंप्लीट किए। 10,000 runs for Inzamam ul Haq in one day international. It's a major landmark. और अब उनकी नज़रें थी सिर्फ एक चीज़ पर, पाकिस्तान के लिए एक और वर्ल्ड कप जीतने पर। 1999 वर्ल्ड कप का साल था। उस वक्त पाकिस्तान की जो टीम थी ना उस जैसी पहले कभी वर्ल्ड कप खेली थी और ना कभी बाद में। सईद अनवर, शाहिद आफरीदी, इंजमाम उल हक, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, सकलैन मुश्ताक और शोएब अख्तर भी। एक ऐसी टीम जिसे चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता था और ये टीम फाइनल तक पहुंच भी गई। अब सब की नज़रें पाकिस्तान पर थी, ख़ास तौर पर इंजमाम पर। लेकिन फिर वही हुआ जो 96 में हुआ था। इंजमाम फिर नाकाम हो गए।
वो इंडिया के खिलाफ अहम मैच में भी फेल हुए और आखिर में फाइनल में जब टीम को उनकी बहुत ज़रूरत थी वो तब भी नाकाम हुए। पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका पहुंचा। क्रिकेट फिर कभी वैसी नहीं हो सकी जैसी 99 से पहले थी। इंजमाम के लिए 99 एक बहुत ही कड़वी याद बन गया और पाकिस्तान के लिए भी। फिर मैच फिक्सिंग का वो पिंडोरा बॉक्स भी खुला। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि कौन गलत और कौन सही। हुकूमत पाकिस्तान ने कमीशन बनाया कि इस मामले की तहकीकात की जाए। फिर साबिक कप्तान सलीम मलिक और फास्ट बॉलर अताउर रहमान पर लाइव बैन लगा। जिन खिलाड़ियों को जुर्माने किए गए उनमें इंजमाम का नाम भी शामिल था। इंजमाम के लिए जस्टिस मोहम्मद कयूम ने कहा था कि उन्हें शायद भूलने की बीमारी है। जो कुछ उन्होंने कमीशन के सामने बताया है इससे कहीं ज़्यादा वो जानते हैं। ये इंजमाम के दामन पर ऐसा दाग था जिसे सिर्फ एक चीज़ ही धो सकती थी, परफॉर्मेंस। लेकिन वर्ल्ड कप 1999 के बाद इंजमाम को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। हर तरफ उन पर सवाल उठ रहे थे। क्या इंजी का वक्त ख़त्म हो चुका? वो दोबारा कभी फॉर्म में वापस आ भी सकेगा या नहीं? लेकिन इंजमाम आया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होबार्ट में सेंचुरी बनाई, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गयाना में, श्रीलंका के खिलाफ गाल में, न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्ट चर्च में और इंग्लैंड के खिलाफ कराची में भी और मैनचेस्टर में भी। पाकिस्तान की जीत और हार में एक चीज़ कांस्टेंट होती थी, इंजमाम की परफॉर्मेंस। और फिर वो दिन आ गया जिसने इंजमाम को अमर कर दिया। मई 2002 और लाहौर, जब इंजमाम ने खेली वो इनिंग्स जैसी पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत कम देखी गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए 436 गेंदों पर 329 रन, हिस्ट्री में किसी भी पाकिस्तानी की दूसरी 100 और हाँ, दूसरी सबसे बड़ी इनिंग्स भी। And he'll get a run. 300 for Inzamam ul-Haq. That is really, truly a great effort from a great cricketer. अफसोस की बात यह है कि अगर इंजमाम सिर्फ 8 रन और बना लेते तो ये पाकिस्तान हिस्ट्री की सबसे बड़ी इनिंग्स हो जाती है। खैर, फिर भी एक शानदार इनिंग्स ज़रूर थी, इंजी के करियर के बेहतरीन मोमेंट्स में से एक, जिसने उनकी क्लास भी साबित की। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर खुशी के साथ एक गम भी होता है। तो इंजमाम की ये सारी खुशी वर्ल्ड कप 2003 में ख़त्म हो गई, जहां एक मरतबा फिर वो बुरी तरह नाकाम हुए। इतनी बुरी तरह कि पूरे टूर्नामेंट में 6 इनिंग्स में सिर्फ 19 रन बना सके। The finger goes up, and yet again we see Inzamam ul-Haq being run out. पाकिस्तान वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में बाहर हो गया और उसके साथ ही कई खिलाड़ियों का करियर भी खत्म हो गया। सब ने कहा कि इंजी भी खत्म हो गया है और शायद उसी साल इंजमाम का भी दी एंड हो जाता अगर बीच में मुल्तान ना आता। पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए 261 रन और इंजमाम अकेले खड़े हैं। पाकिस्तान अभी 1999 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से मिलने वाली हार भूला नहीं था और अब ऐसा लग रहा था कि वो मंजर यहाँ भी रिपीट हो जाएगा, कहीं बड़े स्टेज पर और कहीं बड़े मैदान पर। ये था बांग्लादेश के टूर का मुल्तान टेस्ट। जी हाँ, इंजी के शहर मुल्तान में, जहाँ एक एंड से विकेटें गिरती जा रही थीं। 45 पर 1 से 99 पर 5 और 164 तक पहुँचते पहुँचते 7 आउट। 98 रन अभी बाकी थे और एक एंड मुकम्मल तौर पर गैर महफूज था। यहाँ इंजमाम ने कराची 94 की यादें ताज़ा कर दी। 232 बॉल्स पर 138 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली और न सिर्फ पाकिस्तान को बचाया बल्कि अपना करियर भी बचाया, क्योंकि इस मैच से पहले वो संजीदगी से गौर कर रहे थे कि क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। लेकिन मुल्तान टेस्ट ने सब कुछ बदल दिया और यही वो इनिंग्स थी जिसने इंजमाम को कप्तान बना दिया। ये पाकिस्तान क्रिकेट की रीबिल्डिंग का ज़माना था। बोर्ड ने फैसला किया कि इंजमाम को नया कप्तान बनाया जाए। उस वक्त टीम की परफॉर्मेंस तो छोड़ें, उसमें डिसिप्लिन के भी बड़े मसले थे। कई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म थे। हालत ये थी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आकर टेस्ट और वनडे दोनों सीरीज हराकर चली। उन हालात में इंजमाम के सामने बड़ा चैलेंज था और वो अकेले इससे निमट भी नहीं सकते थे। शायद ये उनकी दुआ थी कि उन्हें एक बेहतरीन दोस्त मिल गया, बेहतरीन उस्ताद और बेहतरीन कोच बॉब वुलमर। फिर वो दौर शुरू हुआ जो पाकिस्तान क्रिकेट के मोस्ट स्टेबल पीरियड्स में से एक था। शायद वैसा ही दौर जैसा इमरान खान और मिसबाह उल हक के ज़माने में था। इस दौर में पाकिस्तान टेस्ट में वर्ल्ड नंबर 2 बना। कई यादगार मैचेस खेले, जैसे 2005 की इंडिया के खिलाफ तारीखी सीरीज, वो भी इंडिया में। सोचे क्या फीलिंग्स होगी जब बेंगलोर में इंजमाम ने 184 रन बनाए और पाकिस्तान में हार का बदला इंडिया से उसके मैदानों पर लिया। इंजमाम ने एज ए कैप्टन भी खुद को साबित कर दिया था, अपनी परफॉर्मेंस से भी और टीम में इत्तेहाद और जीत के नए जज्बे से। और तभी टीम में एक नया जज्बा भी आया, मजहबी जज्बा। जब इंजमाम टीम के कैप्टन बने
तो पाकिस्तान बदल रहा था। रोशन ख्याल, एतदाल पसंदी का नज़रिया पाकिस्तान की नई पहचान बन रहा था। परवेज़ मुशर्रफ मुल्क को उस तरफ ले जा रहे थे जहां कभी कोई नहीं ले गया था। लेकिन क्रिकेट टीम के अंदर हालात बिल्कुल मुख्तलिफ चल रहे थे। यहाँ मजहबी रुझान बढ़ रहा था। इंज़माम खुद भी और उनकी टीम के कई खिलाड़ी भी तबलीगी जमात से बहुत इंस्पायर नज़र आ रहे थे। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट का ड्रेसिंग रूम, जिसका कल्चर कभी गालम गलोच, बदतमीज़ियाँ, नशे और स्कैंडल्स वाला होता था, वहाँ का रंग बदलने लगा। ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ियों की बाजमात नमाज की तस्वीरें सामने आने लगी। प्लेयर्स तबलीगी जमातों में जाने लगे। लोगों की नज़र में तो ये एक पॉजिटिव चेंज था। टीम बॉन्ड हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये बहस आज तक चल रही है कि इस तबलीगी माहौल ने टीम को बेहतर बनाया या इस पर बुरा असर डाला। मैदान में देखें तो यही नज़र आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बदल चुकी थी। उसमें एक नया एतमाद आ रहा था और उस एतमाद में एक ऐसा कदम उठ गया जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान 2006 में इंग्लैंड के टूर पर था। पाकिस्तान सीरीज़ 2-0 से हार चुका था और ओवल में चौथा और आखिरी टेस्ट चल रहा था। डेस्परेशन बढ़ रही थी और फिर वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मैच के चौथे दिन चाय के वक्फे से पहले का खेल चल रहा था और अचानक दो मोस्ट कंट्रोवर्शियल एम्पायर डैरिल हेयर और बिली डॉक्टरॉफ ने पाकिस्तानी टीम पर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। इंज़माम एंड कंपनी ने यह मानने से इनकार कर दिया और जब वक्फा हुआ तो इसके बाद टीम ने मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। Pakistan team are not coming out in protest against what they perceive as an insult. एम्पायर भी डट गए। उन्होंने इंग्लैंड को कामयाब करार देकर मैच खत्म करने का ऐलान कर दिया। By the laws of the game, have to award the match to England because Pakistan refused to play. However, ऐसा क्रिकेट हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि कोई मैच फोरफिट हो जाए, लेकिन ओवल में ऐसा हो गया। The fourth end power test match between England and Pakistan has therefore been forfeited, with the match being awarded to England. इंज़माम पर 4 मैचेस की पाबंदी लगी, लेकिन उनका यही कहना था कि उन्होंने टीम पाकिस्तान का वकार बचाने के लिए ऐसा किया। उन्होंने कहा कि एम्पायर के पास ऐसा करने का कोई इख्तियार नहीं था। वो अपनी हद से आगे बढ़ गए, लेकिन ऐसा लगता था कि उस वाक़ये ने इंज़माम ही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बहुत भयानक असर डाले। I stick on our decision because I think it's not right thing is going on. उसके बाद जो भी हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट पीछे से पीछे होती चली गई, यहाँ तक कि इंज़माम का करियर भी ख़त्म कर गई। वर्ल्ड कप 2007 पाकिस्तान क्रिकेट तारीख का सबसे मायूस कुन और अफसोसनाक टूर्नामेंट। वैसे तो ये किसी के लिए भी अच्छा टूर्नामेंट नहीं था। उस वक्त के आईसीसी चीफ ने तो उसे इवेंट फ्रॉम हेल कहा था, लेकिन इंज़माम और पाकिस्तान के लिए ये वाकई हेल था। पाकिस्तान अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज़ से हारा और दूसरा आयरलैंड से। एक अपसेट हार जिसका सदमा दूसरे तो बर्दाश्त कर गए, लेकिन कोच बॉब वुल्मर नहीं कर पाए। उस रात वो अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। सब कुछ ख़त्म हो गया। पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे से खेला। इंज़माम 35 रन बनाने के बाद मैदान से वापस आए तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू बॉब वुल्मर के लिए थे। ये आंसू पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने पर थे। पाकिस्तान की हार, एक अच्छे दोस्त का बिछड़ना और फिर मुसलसल तनकीद, ये सब इंज़माम के लिए बहुत बड़ा धचका था। इसीलिए वर्ल्ड कप के साथ ही उन्होंने वनडे क्रिकेट को भी छोड़ दिया और फिर टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ उनकी आखिरी सीरीज़ थी, जिसमें इंज़माम के सामने एक ही टारगेट था, जावेद मियांदाद के 8,832 रन को पीछे छोड़ना। लाहौर में पहली इनिंग्स में उन्होंने 14 रन बनाए और दूसरी में सिर्फ 3, और सिर्फ 3 रन की कमी से जावेद मियांदाद का पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट रन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। लेकिन वनडे क्रिकेट में उनका 11,701 रन का रिकॉर्ड आज भी जूं का तू मौजूद है, और सबसे ज़्यादा 83 ODI 50s का भी। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं, इंज़माम ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया? बिल्कुल नहीं। चाहते हुए भी वो क्रिकेट से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ सकते थे। रिटायरमेंट के बाद भी इंज़माम कभी पाकिस्तान के कैंप्स में बैटिंग कंसल्टेंट बन जाते तो कभी अफगानिस्तान के कोच। यहाँ तक कि 2016 में उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर बना दिया गया। टीम में इस्तेहकाम लाना और एतमाद पैदा करना उनका काम था, और उन्होंने किया भी। 2017 में जब पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी जीता था तो इंज़माम ही पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर थे। ये उन्हीं की सिलेक्ट की हुई टीम थी जिसने पाकिस्तान को एक यादगार कामयाबी दिलाई। बतौर सेलेक्टर इंज़माम का पहला स्टेंट तो बड़ा कामयाब साबित हुआ, लेकिन दूसरा इतना ही कंट्रोवर्शियल रहा। वर्ल्ड कप 2023 की भयानक नाकामी और एक बड़ा स्कैंडल
इस दौर की नुमाया झलक था। हुआ यह कि एक प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी के साथ इंजमाम के कारोबारी ताल्लुकात थे। ऐसी कंपनी जिसके ज़्यादातर खिलाड़ी टीम पाकिस्तान में खेल रहे थे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था और इंजमाम को चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ना पड़ा। सब बातें हो गई, लेकिन वो तो बताना ही भूल गए कि इंजमाम का अफेयर किससे चला था। बताता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट में खिलाड़ियों के अफेयर्स की खबरें तो हमेशा रहती हैं। अब ज़रा कम हो गई हैं, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, इतनी कि इंजमाम जैसा बंदा भी उनसे ना बच सका। तो 90s में एक अफवाह बड़ी गर्म हुई कि इंजमाम और रीमा की बड़ी दोस्ती है, बल्कि उनकी शादी हो गई है। ये सिर्फ मीडिया की हरकत थी या वाकई दोनों के दरमियान कुछ था, इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, वो दोनों खुद ही कुछ बता सकते हैं। तो सुने इंजमाम और रीमा क्या कह रहे हैं। क्रिकेटर्स के बड़े स्कैंडल्स बनते हैं। आपकी लाइफ में आपका कभी स्कैंडल बना? शुरू में बना था आपके साथ ही। वो ऐसा था कि मेरे ख्याल में यकीन है कि मुझे आपको भी नहीं पता होगा और मुझे भी नहीं पता था। मशहूर हो गया था कि शायद लोगों ने आपसे भी पूछा हो, तो मेरे से भी लोगों ने पूछ रहे थे। मैंने कहा कि यार मैं तो कभी मिला नहीं हूँ, तो ये तो अखबार वालों की अपनी मर्जी है कि शादी की खबर उन्होंने शादी की खबर उछाल दी थी उन्होंने। बल्कि यहाँ तक मुझे याद है कि लिखा था कि मैंने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं और कितनी सलामी मुझे मिली है। इंजमाम ने रीमा को तो नहीं देखा था, लेकिन हम इंजमाम को देख चुके हैं और हमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं। इंजी का दौर अब खत्म हो चुका, लेकिन ये आप पर है कि आप उन्हें कैसे याद करते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन या एक कंट्रोवर्शियल सेलेक्टर के तौर पर, 1992 में हीरो या 96 और 2003 के विलन के तौर पर, पाकिस्तान के कामयाब तरीन कैप्टन्स में से एक, या अपनी इजारादारी के लिए मजहबी कार्ड खेलने वाले कप्तान की हैसियत से, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाला सेलेक्टर, या फिर 2023 के डिजास्टर का जिम्मेदार।